Hello guys, welcome to my channel. Please like my channel and share and subscribe and please press the bell icon. हाँ, कक्षा 10 के गणित में आज सीखेंगे हमें अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखो, इसे 468 का अभाज्य गुणन करना है। 468 का करना है अभाज्य गुणन। तो अभाज्य गुणन करने से पहले ये नहीं आना तो गुणनखंड यानी टुकड़े करने, और टुकड़े यानी इस 468 में किसी भी संख्या का भाग दे या पूरा अभाज्य गुणन करे तो उसमें सभी संख्या अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। यानी जिस संख्या का भाग दे उस संख्या कौन सी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य गुणन। तभी तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तभी तो क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या होती कौन सी? पहले तो वो देखो, तो एक के अलावा ऐसी संख्या है जो क्या हो? स्वयं से विभाजित हो। या ये बोल दो कि ऐसी एक को तो छोड़ दो और एक के अलावा ऐसी संख्या जो केवल खुद की पारी में आए दूसरी पारी में ना आए, कौन संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे दो के पारी में आती है, किसी पारी में नहीं आता। 3 है, 5, 7, अब देखो 9। अब 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? 9 के पारी में आता है, इसके साथ कौन से में आते हैं? 3 के में भी आता है। तो आगे 11, 13, 17, 19, 21। ठीक है। तो अपने को जब अभाज्य गुणनखंड करे तो अभाज्य गुणनखंड करते समय जो इनके अभाज्य गुणनफल आए या जिन संख्या का भाग है उस संख्या कौन सी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे इसमें 2 का भाग देंगे और एक बार ये भी ध्यान रखना है कि भाग देते समय ये ध्यान रखना है कि भाग पूरा जाना चाहिए, तभी भाग देना, नहीं तो अगली संख्या का देना। जैसे 2 का भाग जा रहा है पूरा तो सही है, नहीं जा रहा तो 3 का देंगे। 3 का नहीं जा रहा तो 4 का नहीं, किसका? 5 का। क्यों? 4 क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो देखो 2 का दो 234 का। अब किसका देंगे? 2 का जा रहा है, 2 का 117। अब 117 में देखो 2 का भाग देके देखो, 2 का भाग नहीं जाएगा तो किसका देंगे? 3 का देके देखो, 3 दिए 9, 2 3 7 21 3 8 3 8 17। सही। अब इसमें भी 2 का तो नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 3 का जाएगा। अब बच गए 13। 13 में किसका भाग जाएगा? 13 का जाएगा कि 13 किस गया है? अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का भाग दो ये। तो 468 के ये क्या गया? अभाज्य गुणनखंड। इनको क्या करना है? अपने को गुणनफल के रूप में लिखना है। 2 × 2 × 3 × 3 × 13। ये हो गया इसका 468 का अभाज्य गुणनखंड। जैसे कोई एक और देखो तो 945 का देख लो, 945 का। अब इसमें देखो 2 का भाग हो जाने की कोई संभावना नहीं है, क्यों? इकाई का कितना है? 5। और जब 2 का भाग देंगे तो इकाई का 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तभी 2 का भाग जाएगा, नहीं तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखो, 3 के 9, 3 एकम 3 3 9 बन 15। आगे देखो 3 का 3 एकम 3 3 एकम 15। अब 3 का जा रहेगा, देखो 3 के 9 1 बजेगा, 3 पंजे 15। अब 3 का नहीं जा रहा तो किसका देंगे? 4 का देंगे। तो देखिए 4 के अभाज्य तो किसका देंगे? आगे 5 अभाज्य संख्या है तो 5 का देंगे। कितना? 7। अब 7 में किसका देंगे? 7 का, क्योंकि 7 का खुद क्या अभाज्य संख्या है, तो 7 में 7 का भाग देंगे कितनी बार? 1 बार। तो इनको गुणनफल के रूप में लिखो तो 945 बराबर 3 × 3 × 3 × 5 × 7। ये तो हो गई अभाज्य गुणनखंड। ऐसे क्या करना अपने को? अभाज्य गुणनखंड
निकालना है। जैसे आपको निकालना है एक तो 38 से 25 का 20,570 का 20,570 ये तो आपको निकालना है। आगे देखो, आप देखो अभाज्य गुणन तो हमने सीख लिया। अब अभाज्य गुणन की सहायता से अपने को क्या निकालना है, लस और मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसकी सहायता से अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणन तो अभी आपको होता है कैसे निकालना है। तो पहले तो निकालेंगे अभाज्य गुणन। तो देखो 96 और 440, 96 और 440 का क्या निकालेंगे हम अभाज्य गुणन खंड निकालेंगे। तो पहले तो निकालो 96 का और फिर निकालो 404 का। पहले तो इन दोनों का अभाज्य गुणन निकाल लो, ठीक है। तो देखो 96 का निकालो, तो 96 किसका भाग देंगे, पहले 2 का, कितनी बार गया 48 का, सही। अब 48 में देखो 2 का भाग गया कितनी बार 24, सही। आगे तो इसमें किसका भाग, 2 का भाग 12 बार। आगे 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 का 1, सही। यहाँ तक अब आगे अब नंबर आता है 404। तो 404 में 2 का भाग 202 बार, सही। 202 में भी 2 का भाग जा रहा है 101। अब 101 में किसी भी संख्या का भाग में दी जाएगा, क्यों, 101 तो खुद क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 101 में 101 का भाग जाएगा कितनी बार 1। ये तो निकाली हमने क्या, अभाज्य गुणन खंड। अब इनको गुणनफल के रूप में लिखो। तो पहले तो 96 को लिखो, तो मैं इनको सीधे घातों के रूप में लिखूंगा। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 घातों के रूप में लिख दिए। आप चाहे इनको पहले गुणनफल के रूप में लिख दो, फिर आगे घातों के रूप में लिख सकते हो। जैसे 2 5 बार है, 2 3 4 5 इंटू 3। अब इनको घातों के रूप में लिख दो। तो देखो 2 कितनी बार है, 5 बार इंटू 3, सही। यहाँ तक अब आगे 404। तो इनको लिखो 2 इंटू 2 इंटू 101, लिख दिया। अब इनको घातों के रूप में लिखना है। तो 2 की घात आएगी 2 इंटू 101। आगे यहाँ तक अब देखो, अब क्या निकालना है आपको, एक तो निकालना है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ के लिए अपने को अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणन देखना है। क्या देखना है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणन, तो उसकी न्यूनतम घात लिखनी है। तो उभयनिष्ठ देखो 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है। तो ये तो हो गया उभयनिष्ठ, यानी 2 संख्या दोनों में कॉमन आना चाहिए, तीनों में कॉमन आना चाहिए। कितनी संख्या 2, तो अपने ऐसी संख्या देखनी है तो दोनों में कॉमन आ रहे, 2 इसमें भी आ रहे 2 इसमें भी आ रहे, 1 आ गया 2 और कुछ नहीं आ रहा कॉमन। अब जो उभयनिष्ठ है उसकी कौन सी घात लिखनी है, छोटी घात लिखनी है, न्यूनतम घात लिखनी है। तो छोटी घात उनमें कौन सी है, इसके ऊपर तो 5 घात है, इसके ऊपर 2 घात है। तो छोटी घात कौन सी है, ये वाली है। 2 इंटू 2 कितनी होगी, 2 की घात 2 यानी 4। अब निकालना अपने को एलसीएम में क्या करना है, दोनों समय जितनी भी प्रकार की संख्या उनकी अधिकतम घात देखनी है। जैसे कितने प्रकार की संख्या, इसमें 3 प्रकार की, जैसे 1 तो 2 है, 1 3 है और 1 101 है। कितने प्रकार की संख्या, 3। 1 तो 2 है, 1 3 है और 1 101 है। अब इनकी कौन सी घातें लिखनी है, इनकी लिखनी है अधिकतम घात लिखनी है, बड़ी वाली घात लिखनी है। तो देखो 2 की अधिकतम घात, इसमें 5 है, इसमें 2 है, और अधिकतम कौन सी है 500। 3 के देखो 3 की घात 1 ही है और 101 की भी 1 ही है। अब इनको करना है हल।
तो देखो हल करो, 2 की घात 5 कितने आ गए 32, और 32 को गुणा करना है किससे 3 से, और 3 को गुणा कितना 96, और इसको गुणा करना है 101 से। कितने आ गए 96, एलसीएम आ गया 96 और एलसीएम आ गया कितना 4। अब देखो, अब आगे इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है, इसमें ये पूछा है कि पहले तो आपको ये बताना है कि लेस और मस ज्ञात करें। पहले तो ये बताना है लेस और मस है, तो लेस और मस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो जो संख्या देखी उनका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब भाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उनको घातों के रूप में लिखेंगे। घातों के रूप में लिखने के बाद एलसीएम के लिए क्या देखेंगे, जो कॉमन है उसकी न्यूनतम घात देखेंगे, और एलसीएम के लिए क्या देखेंगे, जितने प्रकार की संख्या है उनकी अधिकतम घात देखेंगे। अब अपने ये पूछा है कि ये भी सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि लसा और मसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है आना चाहिए। क्या सिद्ध करना है कि लस एलसीएम गुणा एलसीएम का गुणनफल प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या के बराबर आना चाहिए, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो एलसीएम एलसीएम गुणा को एलसीएम कितना है 9696 इंटू एलसीएम कितना है 4, और प्रथम संख्या 96 इंटू दूसरी संख्या 404, यानी इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो इनको गुणा करेंगे कितना आएगा 38784, तो इनको भी गुणा करेंगे 38784, ये हो गया सिद्ध। देखो तो इनका गुणनफल इनके बराबर आता तब ना दशमलव सही, नहीं तो क्या है अपने दशमलव में कहीं ना कहीं गलती हुई है। आपने केवल परीक्षा में दशमलव बताना है, और यदि ये भी मुझे सत्यापित करना है तो सत्यापित करके भी बताना है। अब आगे 336 और 54, इन दोनों को क्या करना है अपने को, अब आगे गुणनखंड निकालना पहले और फिर वही करना दशमलव और फिर सत्यापित करना। तो देखो 336 और 54 का पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो 2 का भाग दे सकते हैं पहले, 2 एकम 2, 2 6 के बाद 8 दूनी 16। तो देखो 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4, सही। अब देखो 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2, अभी भी 2 का भाग जो है 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार, अब 2 का भाग नहीं जा रहा, तो किसका भाग जाएगा 3 का, 7। अब 7 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो 7 में किसका भाग जाएगा 7 का जाएगा। ये तो किसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 336, 336 के अभाज्य गुणनखंड में आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब निकालेंगे किसका 54। तो देखो 2 का भाग कितनी बार 27 बार, आगे 2 का जाएगा, इसका जाएगा 3, कितनी बार 9 बार, सही। अब 3 का 3 बार, 3 का 1, सही है। अब देखो 54 लिखो गुणनखंड के रूप में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर ये बताइए को किनके रूप में लिखना है, घातों के रूप में लिखना है। तो 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7। अब नंबर है किसका 54 का। तो देखो 2 इंटू 3 का 3। अब क्या करना है अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो देखो एचसीएफ ज्ञात करेंगे पहले। तो देखो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या बताया था कि वो बेनिस्ट आनी चाहिए,
तो वजन उभयनिष्ठ गुणन में 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। और जो उभयनिष्ठ गुणन है उनकी कौन सी घात दिखनी है अपने को? न्यूनतम यानी छोटी वाली घात दिखनी है। तो 2 ये रहा और ये रहा, तो दोनों में छोटी घात कौन सी है? 2 की घात 1। आगे देखो 3 वाले में 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 3 है, तो छोटी घात कौन सी है? 3 की घात 1। तो 2 की घात 1 3 की घात 1 को गुणा करेंगे कितना आएगा? 6। ये तो आ गया एलसीएम। अब निकालेंगे क्या? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो एलसीएम के लिए ये बताया था जितने भी प्रकार की संख्या वो सारी निकाल लो। तो 1 तो 2 है, 1 3 है और 1 7। 3 प्रकार की संख्या, तीनों प्रकार की संख्या उतारी। अब इनके ऊपर जो इनकी अधिकतम घात है वो उतारनी है। तो अधिकतम घात देखो 2 के ऊपर तो 4 है, 3 के ऊपर 3 है और 7 के ऊपर 1। अब क्या करेंगे? इनको हल करेंगे। तो 2 की घात 4 कितने आएंगे? 4। 3 की घात 3 27 इंटू 7 3024। अब वही कैसे करना अपने को कि एलसीएम गुणा एलसीएम का मान किसके बराबर आना चाहिए? प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो एलसीएम तो कितना है? 3024 इंटू एलसीएम कितना है? 6 बराबर प्रथम संख्या कितनी है? 336 इंटू 24। इस तरफ इन दोनों गुणा कर लो और इस तरफ इन दोनों को गुणा कर लो। दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए? बराबर। इसका कितना है? 18144 और इसका भी कितना? 18144। दोनों मान क्या है? बराबर। तो इसका भी हो गया कि प्लस और माइनस का गुणनफल इन दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर है। अब 90 और 154 इनका भी क्या करना है? पहले लस और मसा ज्ञात करना है। लस और मसा ज्ञात करने के बाद में ये चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो लस और मसा का गुणनफल है उनके बराबर होना चाहिए। तो पहले किसका बराबर निकालेंगे? 90 का। तो 2 का भाग 2 कितना? 45। आप 45 में 5 देंगे, 5 का कितनी बार? 9 बार। 9 में भाग देंगे इसका 3 का 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। ये तो हो गया 90 का। अब किसका करना है? 144 का। तो कितने का भाग देंगे? हमें 2 का भाग देंगे। कितनी बार? इसमें तो 7 बार, इसमें 2 बार, 72 बार। अब देखो 72 में किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा 36। सही है। तो 36 में 2 का भाग 18 होता है। 18 में 2 का भाग 9 बार। 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 का 1। ये तो पहले हमने बाजे गुणन। अब अभाज्य गुणन करने के बाद में अपने को इनको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 90 वालों को लिखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और 144 वाले को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इनको लिख दो घातों के रूप में। तो 2 की घात 1, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। अब 144 को तो 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2। अब घातों के रूप में लिख दिया। अब एक तो अपने को निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने ये बताया कि क्या देखना अपने को? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या है? 2 आ रहे तो। अब उभयनिष्ठ की कौन सी घात देखनी है अपने को? छोटी वाली घात। तो 2 की घात 1 और देखो क्या उभयनिष्ठ आ रहा है? 3 दोनों में आ रहा है तो 1 आ रहा है 3 उभयनिष्ठ।
इसकी भी कौन सी घात देखनी है, छोटी वाली। तो छोटी वाली दोनों में क्या है, 2 है तो छोटी वाली 2। 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो 5 रुपये लिस्ट नहीं होगा। तो देखो 3 की घात 9, 2 कितनी होगी 9, 9 दूनी 18, ऐसे तो आ गया कितना 18। अब नंबर है किसका, एलसीएम का लस्य का। तो लस्य कैसे निकालेंगे, जितने प्रकार इसमें वो लिख दो, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5। अब इन सभी की कौन सी घात लिखनी है, बड़ी वाली घात। 2 के ऊपर बड़ी वाली घात कितनी है 4, 3 के ऊपर बड़ी वाली घात 2 और 5 के ऊपर बड़ी वाली घात 1। 2 को 4 बार लिखेंगे कितना 4 इंटू 3 की घात 2 कितना 9 इंटू 5 गुणा करो 80 इंटू 9, 9 अंटे 72 कितने आ गए 720। लस तो आ गया 720 और एलसीएम आ गया 18। अब अपने को सत्य ये करना है कि लस और मस का गुणनफल दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यानी पहले संख्या इंटू दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आना। एलसीएम कितना है 720 इंटू एलसीएम 18 पटल संख्या कितने 90 इंटू दूसरी संख्या 114 गुणा करो तो इसके आएंगे 12,960 और इसके कितने आएंगे 12,960। दोनों का गुणनफल बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमने लस्य मत्स्य भी ज्ञात किया, ये भी सत्यापित कर लिया कि लस्य मत्स्य का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में अपने को क्या लस्य और मत्स्य ज्ञात करना, सत्यापित नहीं करना। तो आपके वहां पहले तो संख्या दे रखी थी कितनी 2, और अब संख्या दे रखी कितनी 3 दे रखी। इन 3 का क्या निकालना अपने को लस्य और मत्स्य, तरीका वहाँ का वही है। तो पहले तीनों क्या करेंगे, अलग अलग अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो पहले तो 12 का, फिर 15 का और फिर 21 का। इन तीनों क्या निकालेंगे, पहले तो अभाज्य गुणनफल। तो देखो 12 में 2 का भाग दो 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 में 1 बार। सही है। तो अब बारी किसकी 15 की। 15 में 3 का भाग दो 5 बार, 5 में 1 बार। अब 21 की बारी, 3 का भाग दो 7, 7 का भाग दो 1। सही है। अब इन तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणन निकालना है। 12 का निकालो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बारी है किसकी 15 की। 15 का निकालो 3 इंटू 5। अब 21 की बारी है, 21 का है 3 इंटू 7। तीनों संख्याओं क्या निकाल लिया हमने, अभाज्य गुणनफल निकाल लिया। अब अभाज्य गुणन निकालने के बाद पहले तो निकालेंगे लस्य और फिर निकालेंगे मत्स्य। तो देखो एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए पहले तो इनको घातों के रूप में लिख दो। तो देखो 2 की घात 2 इंटू 3 और ये सभी एक एक बार है। अब देखो एलसीएम में मैंने ये बताया कि कॉमन आनी चाहिए संख्या। तो कॉमन पिछली बार तो किस संख्या 2, तो 2 में कॉमन देख रहे थे। अब की बार कितनी संख्या है 3, तो तीनों में कॉमन देखेंगे। तो तीनों में देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो 2 तो कॉमन है नहीं। अब बात 3 की, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी। एक तो आ गया कॉमन है 3, 5 इसमें लेकिन इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें इन दोनों में नहीं, तो कॉमन आया केवल कितना 3। अब कॉमन आने के बाद हम देखेंगे कॉमन की कौन सी घात, छोटी घात। तो कॉमन की 3 तीनों में आ रहा है, इनकी छोटी घात है 3 की घात 1 ही है, और 3 की घात 1 बराबर कितना होगा 3।
अब आ रही है एलसीएम। एलसीएम में ये होता है जितने प्रकार के संख्या सारे प्रकार की संख्या लिख दो। एक तो 2, एक है 3, एक है 5 और एक है 7। 4 प्रकार की संख्या है। अब जितनी प्रकार की संख्या उनकी सभी को कौन सी घातें लिखनी है, अपने को बड़ी वाली घातें लिखनी है। तो 2 के ऊपर बड़ी है, इनमें कॉमन की जरूरत नहीं है, कॉमन की जरूरत इसमें है एलसीएम में। तो सभी की बड़ी घात 2 की बड़ी घात 2, 3 की 1, 5 की भी 1, 7 की भी 1। तो गुणा करो, 2 की घात 2 कितनी होगी 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60 और 60 को गुणा करने किससे 7 से कितने आएंगे 420। एलसीएम तो आ गया 3 और एलसीएम आ गया कितना 420 आ गया। अब आगे देखें अगले क्वेश्चन में ये 24, 15 और 36 इसका कैंसिल करना अपने को लेस और मस तरीका वही है। पहले तो क्या करेंगे इनका भाज्य बनाएंगे। तो 24 का भाज्य बनाएंगे 15 का और 36 का। 24 का क्या तो 2 बार कितनी बार 12, 2 का भाग दो 6, 2 का भाग दो 3, 3 का भाग दो 1। 15 में 3 का 5, 5 1। 36 में 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का 1। चलिए अब इनके गुणनफल के रूप में लिखो इनको। तो 24 का होगा 2 × 2 × 2 × 3। 15 का होगा 3 × 5 और 36 का होगा 2 × 2 × 3 × 3। गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब इनको घातों के रूप में लिखना है। तो घातों के रूप में लिखो 2 की घात आ गई 3 × 3। नीचे एक बार इसको भी लिख दो 2 की घात 2 × 3 की घात 2। घातों के रूप में लिख दिया। अब क्या निकालना है, एक तो निकालना है एचसीएफ यानी मसर। कैसे निकालोगे? तो एचसीएफ के लिए ये बताया कि कॉमन संख्या की छोटी घात लिखनी है। तो कॉमन कौन सी इसमें 2 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 2 तो नहीं है कॉमन। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। कॉमन आ गया कितना 3, केवल 3 ही आ रहा है, कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही। अब इसकी कौन सी घात लिखनी है अपने को? छोटी वाली घात लिखनी है। तो छोटी वाली घात लिखनी है 3 की घात के बराबर 3। ये तो आ गया एलसीएम। अब निकालना क्या एलसीएम। एलसीएम के लिए देखो, एलसीएम के लिए बताया जितने प्रकार की संख्या सारे प्रकार की संख्या काटो। तो एक 2 है, 3 और 5 है। 3 प्रकार की संख्या 2, 3 और 5। अब तीनों प्रकार कौन सी घात लिखनी है? तीनों प्रकार की घात लिखनी है बड़ी वाली। तो 2 की बड़ी घात कौन सी है 3, 3 की बड़ी घात कौन सी है 2 और 5 की 1। अब इनको हल करना है। 2 की घात 3 8, 3 की घात 9 और 5। 9 घंटे 72 और 72 को गुणा करना कितने से 5 से। 5 में 10, 7 में 33 और 1 36। कितने आ गए 360 आ गए। अब ऐसे 30 रहेगा, 30 का किस्म ये है 10 और मस ज्ञात करना है। तो तीनों संख्या को निकालो। 17 गए 23 का और 29 का भाज्य गुणन निकालो। तो अपने को पता है तीनों क्या है अभाज्य संख्या है, तीनों क्या है अभाज्य संख्या है। तो तीनों में केवल कितनी संख्या का भाग जाएगा? तो 17 के टुकड़े में कितने हो गए 17। 23 में 23 का भाग जाएगा, 29 में 29 का ही भाग जाएगा। तो गुणनफल के रूप में तो लिखने की जरूरत नहीं है, या लिखो तो लिखो 17 × 1, 23 का 23 × 1 और 29 का 29 × 1। ऐसे तो कुछ को मनिया रहा है, ये को मना रहा, तो ऐसे तो कितना होगा 1। सही, ऐसे तो 1 होगा
अब बारी है एलसीएम। एलसीएम क्या लिखेंगे, जितने प्रकार की संख्या सारे प्रकार की संख्या काट दो। 17 इंटू 23 इंटू 29 और इंटू 1 11,300